ओजस्वी की बात पर खनक कुछ बोल नहीं रही थी तो रोहन और राहुल दोनों ने एक साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी पलकें झपका दी। खनक नजरें झुकाकर बोली, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मैं बस खुद को बचाना चाहती थी। ओजस्वी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, खुद को बचाना था या वो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था? मैंने सुना था कि तुमने पैसे मांगे थे और जब तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुमने खून कर दिया। रोहन गुस्से में बोला, किस बात के पैसे? ओजस्वी रोहन को देखते हुए बोला, हाँ, आपको नहीं पता मिस्टर रोहन कि एक लड़की एक रिच आदमी के होटल रूम में अकेले क्यों जाती है? उसकी बात सुनकर रोहन कुछ कहता उससे पहले खनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर ओजस्वी को देखकर कहा, मुझे किडनैप करके ले जाया गया था। ओजस्वी बोला, अच्छा, चंडीगढ़ फैशन डिजाइनर और मॉडलिंग के स्टेज से आपको किडनैप कर लिया गया था और आपके पास उसका प्रूफ क्या है? खनक कुछ नहीं बोली, तभी एकदम से ओजस्वी बोला, चलिए छोड़िए, ये बताइए कि अगर आपका क्रॉम्प गाउन जो आपने पहना था वो पूरा नीचे आ जाए तो? उसकी बात सुनकर खनक उसे घूरने लगी और अब अंतरा से रहा नहीं गया। वो जल्दी से आगे आई और बोली, इतने बुरे क्वेश्चंस एक मर्द ही पूछ सकता है। तभी रोहन बोला, इंस्पेक्टर, एक बार में आप एक ही केस के बारे में पूछ सकते हैं, आप हमारी खनक को उलझा रहे हैं। उसकी बात सुनकर ओजस्वी कुछ कहता उससे पहले ही अचिंत्य की आवाज आई, वैसे मैं बता दूं कि जिस दिन खनक का किडनैप हुआ था मैंने देखा था। उसकी बात सुनकर ओजस्वी बिना पलटे अपने माथे को अपनी एक उंगली से स्क्रैच करते हुए बोला, हाँ गया अगला बीमार, साला जितने आशिक हैं सारे के सारे मेरी केसेस में क्यों आते हैं? तभी खनक भी खड़ी हो गई। सबने पलट कर देखा तो अचिंत्य के साथ कोई और भी आया हुआ था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ओजस्वी भी उसे देखे जा रहा था। अचिंत्य के साथ जाकिर अली था। उसे देखकर खनक फिर से कंफ्यूज हो गई और तभी पीछे से लकी परी और उसकी माँ को लेकर आ गया। खनक बोली, ये तो जाकिर सर है, हमारे जज। अचिंत्य शान से आया और खनक के बगल में बैठकर खनक को भी अपने बगल में खींच लिया और फिर सामने ओजस्वी को देखते हुए बोला, हाँ तो कहिए इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या सवाल करना था मेरी जान से? उसकी बात सुनकर ओजस्वी भी मुस्कुरा दिया और फिर अचिंत्य ने बोलना स्टार्ट किया। वो परी को देखकर बोला, क्या कहा था तुमने कि खनक ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी? तो अब तुम्हें सच पता चलेगा। फिर वो जाकिर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो तुम बोलोगे या मैं बोलूं? उसकी बात सुनकर जाकिर अचिंत्य को देखकर बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर अचिंत्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा। अचिंत्य खुद में एक शेर था जिसके देखने भर से सबके अंदर तक की रूह कांप जाती थी और जाकिर भी इस बात से अनजान नहीं था। तभी ओजस्वी बोला, हम सच के सिपाही हैं, सच तो गलवा लूंगा, फिलहाल बताओ कि क्या हुआ था और तुम्हारा क्या रोल है इन सब में? अचिंत्य भी अपने पैरों को स्टाइल से एक दूसरे पर रखकर खनक का हाथ जबरदस्ती पकड़कर बैठा हुआ था। खनक अपना हाथ छुड़ा रही थी लेकिन अचिंत्य की पकड़ मजबूत थी और ऋषभ इस बात से अनजान था। और फिर क्या था, जाकिर ने बोलना स्टार्ट किया। वो खनक को देखते हुए धीरे से बोला, पहले दिन से खनक को देखा था और तब से ये मेरे दिल में आंखों में बैठ गई थी। मैं गया था इसके पास लेकिन इसने मेरी बेइज्जती कर दी थी, याद है ना? ये कहते हुए उसने खनक को देखा तो खनक को सब याद आने लगा। जाकिर फिर से बोला, सोचा था कि ये विनर नहीं होगी, इसीलिए ही मैंने हर बार इसे कम स्टार दिए, अजीबोगरीब क्वेश्चन किए लेकिन इसके जवाब सबको पसंद आ गए। अगर मैंने उसे रिजेक्ट किया होता तो मुझे जूरी मेंबर को जवाब देना पड़ता, इसीलिए मैंने सोचा कि जब इसने मुझे ठुकरा ही दिया है तो ना ही ये विनर होगी और ना ही इसकी इज्जत बचेगी। उसकी बात सुनकर अचिंत्य और ऋषभ एक साथ जाकिर के गले पर हाथ रख दिए और अचिंत्य बोला, ऐसी मौत दूंगा तुझे कि अगला जन्म लेने से भी तेरी रूह कांप उठेगी। उसकी बात सुनकर जाकिर भी अपने मन में बोला, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी ऋषभ ने एक और घूंसा मारा और कहा, आगे बोल। खनक और अंतरा बस जाकिर को देख रहे थे और रोहन की नजरें सबकी तरफ थी। जाकिर फिर से बोला, फिर मैंने वहां की एक मेड को अपना प्लान समझाया और खनक की ड्रेस का जिप लूज करने को कहा। पहले तो वो नहीं मानी लेकिन उसके करियर की बात थी तो वो भी मान गई।
और उसमें ही खनक की ड्रेस चेंज हुई क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई और जो खनक के साथ होना था वो परी के साथ हो गया और एक बार फिर से खनक जीत गई। उसकी बात सुनकर ओजस से उठा और एक लात खींचकर जाकिर के चेयर पर मारा जिससे उसकी चेयर गिर गई। फिर अचिंत्य बोला, अब एक केस तो सॉल्व और दूसरी भी हो जाएगी, तो अब से खनक को परेशान करना बंद कर देना। परी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कोई कुछ कहता उसके पहले ही खनक उठी और भागते हुए बाहर जाने लगी। ये देखकर सब घबरा गए। अचिंत्य लकी को देखकर बोला, तुम इधर हैंडल करो, मैं जा रहा हूं खनक को लेने। अचिंत्य भागते हुए बाहर आया और वो भी खनक के पीछे भागने लगा, लेकिन उसे कहीं भी खनक नजर नहीं आ रही थी। अचिंत्य ने किसी को कॉल किया और कहा, सब फैल जाओ, खनक मिल जानी चाहिए, मुझे खनक चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर वो अपने मन में बोला, बस खनक ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ रुक नहीं रहा था। उसने रोहन को देखा और गुस्से में कहा, ये अचिंत्य कभी भी यहाँ आ जाता है, अब ये नहीं आना चाहिए, और हाँ, चाहे जो कुछ भी हो, अब नेक्स्ट वीक मेरी और खनक की शादी होगी। इतना बोलकर वो इरिटेट होते हुए रूम में चला गया और बाकी सब वहीं खड़े होकर सोच रहे थे। सब परेशान थे खनक को लेकर। वहीं अचिंत्य पागलों की तरह खनक को ढूंढ रहा था। रात का वक्त। अचिंत्य हर जगह खनक को खोजते हुए थक गया था। तभी उसे अपने बगल में एक मंदिर दिखाई दिया जो शिवजी का मंदिर था। अचिंत्य तो भगवान को कभी मानता ही नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों वो उस तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं खनक वहीं होगी। इसीलिए वो भी बढ़ा और अपनी आंखें बंद करते हुए खनक को याद करने लगा। और फिर आंखें खोलकर जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, वैसे ही उसे किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अचिंत्य ऊपर आया तो देखा खनक एक पिलर से अपनी पीठ लगाकर बैठे हुए शिवजी की तरफ देख रही थी और रोते हुए सिसक रही थी। उसने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, ऐसा कुछ जरूर हो जाता था जिससे उसके कदम पीछे हो जाते थे। अचिंत्य ने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन खनक ने खुद को संभाल लिया। आगे बढ़ी पर फिर से उसके साथ वही सब हुआ। मतलब कुछ भी क्यों ना कर ले, हर बार एक लड़की को ही सब कुछ बर्दाश्त क्यों करना पड़ता है। ये सब सोचते हुए खनक का दिमाग फटा जा रहा था। खनक यही सब सोच रही थी कि तभी अचिंत्य उसके पास आया और उसके पास बैठकर बोला, सब ठीक हो जाएगा, घर चलो खनक। खनक ने एक नजर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर महादेव को देखते हुए बोली, देखिए ना महादेव, कौन ये सब कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। फिर वो अचिंत्य को देखकर खड़ी हो गई। रात के वक्त में हवाएं तेज हो चली थी। खनक के बाल और उसका दुपट्टा पीछे की तरफ उड़ रहा था। वो अचिंत्य को देखते हुए बोली, आप क्यों समझाने आए हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए कि आप जो चाहते थे वो हो रहा है। हर दिन मर रही हूँ, हर दिन जलील होती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरी जीने की इच्छा मरती है। उसकी बात पर अचिंत्य ने खनक को पिलर से लगा दिया और खनक के करीब आकर उससे कहा, जितनी जहर से बात कर रही हो ना, आई प्रॉमिस, अगर तुम्हारे दिल में भरे इस जहर को प्यार में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी अचिंत्य से शेखावत नहीं। इतना बोलकर अचिंत्य ने खनक का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती कार में लेकर आया और त्रिपाठी हाउस के सामने छोड़ दिया। खनक निकलकर जाने लगी तो अचिंत्य एक बार और बोला, और हाँ, उस ऋषभ से दूर रहना। अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो जिंदा यूएस वापस नहीं जा पाएगा, ये भी वादा है मेरा। इतना बोलकर अचिंत्य निकल गया। खनक भी बच्चों की तरह पैर पटककर खुद में बोली, खुद को लॉर्ड माउंटबेटन समझते हैं कि जो ये बोलेंगे वही होगा। ये सब कहते हुए खनक मुंह टेढ़ा करते हुए अंदर भाग गई। खनक जब घर आई तो देखा सब हॉल में बैठे हुए थे। खनक को देखकर सब उसके पास आए और शोभा जी घबरा कर बोली, कहाँ चली गई थी तुम? तुझे पता है हम कितने परेशान हो गए थे। खनक सबको शांत करते हुए बोली, वापस में महादेव जी के मंदिर चली गई थी। वैसे वो ओजस से क्या बोल कर गया है? ऋषभ बोला, एक केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, अब भी एक बाकी है, लेकिन अब उसकी टेंशन नहीं है। और एक बात, कल सुबह ही पंडित जी आ रहे हैं हमारी शादी की डेट फिक्स करने, तुम्हें पता है ना। उसकी बात सुनकर खनक उसे देखने लगी तो सौरभ भी बोला, तुम मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुमने वादा किया है ऋषि से। उसकी बात सुनकर खनक धीरे से बोली, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, ये मेरी फितरत नहीं है, मैं तैयार हूं।
इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ चली गई तो ऋषभ मुस्कुरा दिया। रोहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब खनक को तुम्हारी होने से कोई नहीं रोक सकता, वो तुम्हारी हो जाएगी, तो जाकर सुकून से सो जाओ। रोहन की बात सुनकर सब अपने अपने रूम में चले गए। खनक भी रूम में आई तो अंतरा उसके लिए डिनर लेकर आ गई। खनक नहीं खा रही थी तो अंतरा ने जबरदस्ती उसे खिलाया और फिर किचन में प्लेट रखकर रूम में आ गई। उसे ये सब करते हुए रोहन ने देख लिया था तो वो बोला, तुम तो मुझसे नफरत करती हो तो क्यों कर रही हो ये सब? मेरी बहन का ख्याल रखना, उसे खाना खिलाना, मेरी फैमिली को सपोर्ट करना, ये एक अच्छी बहू के सारे फर्ज क्यों निभा रहे हो तुम? अंतरा भी बेडशीट ठीक करते हुए बोली, क्योंकि इसमें आपकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। जो गलत किया है आपने किया है मेरे साथ। यहाँ के सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है और खनक मेरी छोटी बहन की तरह है, सबने इज्जत दी है बस इसीलिए। इतना बोलकर अंतरा सोने लगी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तो मुझसे भी प्यार कर लो, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे भी मेरा हक चाहिए। क्या जवाब देगी अंतरा रोहन के सवाल का? क्या टूटी हुई खनक कभी खुद को जोड़ पाएगी? आखिर क्यों किया था खनक ने ऋषभ से शादी का वादा? क्या चिंतु ये शादी होने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट FM पर।